हरे कृष्णा यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए सभी श्रद्धालु भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज हम यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, इसी के पीछे भाग रहे हैं। कौन मेरा है, कौन किसका है, किसी को पता नहीं है। अरे कि यह मेरा है, हम लोग का मेरापन नहीं जाता। यह मेरापन की आदत जो है इस सब में है, चाहे कोई भी हो। बेटे हैं, कोई बेटी में है, कोई स्त्री में है, कोई पति में है, कोई साधु में है, कोई संत में है। कोई कहता है कि संत जी मेरे हैं, कोई कहता है कि साधु मेरे हैं, उनसे मेरी बहुत बनती है, हमको बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं हमको। बेटा बेटी कहते हैं ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप हैं। बाप कहता है ये मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है। पति कहता है कि यह मेरी पत्नी है, पत्नी कहती है कि यह मेरा पति है। साधु लोग कहते हैं कि यह मेरा चेला है, यह मेरी कुटिया है, यह मेरे आश्रम है, यह मेरी चेली है। सब लोग मेरा में अजुराया है। यह ममता कभी नहीं जाती। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। मेरा मान सम्मान हो, मेरा इज्जत मिले, मुझको माला पहनाया जाए, मुझको टोपी पहनाया जाए। सब क्या है, ये सूक्ष्म ममताएं हैं। ममता में सब लोग घिरा है, सबों को मान सम्मान चाहिए, चाहे कोई कितना हूँ बड़ा संत हो, त्यागी हो, मगर ममता से कोई अछूता नहीं है। कलयुग का ऐसा ही प्रभाव है, ऐसा प्रभाव कलयुग का है कि ममता ने किसी को नहीं छोड़ा। माया महा ठगनी हम जानी, बहुत ठगनी है, यह सबों को ठगी है। कोई घर छोड़ा है, कोई परिवार छोड़ा है, या अस्थूल ममता छोड़ी है, जो दिखने वाली ममता है वो छोड़ी है। हमने घर छोड़ दिया, हमने परिवार छोड़ दिया, हमने जायदाद छोड़ दिया, हमें कुछ से कुछ मतलब नहीं है, हम तो सब छोड़ छाड़ कर निकल गए। मगर जहाँ गए, जहाँ बैठे, अगर वहाँ किसी ने आया और आकर और किसी ने वहाँ इज्जत नहीं किया उनका, तो देखो ना कैसे आग बबूला हो जाते हैं। बैठे हैं, खूब मस्त ध्यान रमाए हैं, ध्यान में एकदम बैठे हैं, और कोई 4 बार उनके आगे से आ जाए और चला जाए, उसके बाद देखो वो ध्यान में है कि उनका ध्यान उधर, तुरंत उन्हें क्रोध का परवान नहीं रहेगा। कहेंगे जानते हो हम ध्यान में बैठे हैं, तुझको दिखाई नहीं दे रहा है, तू इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, मेरा ध्यान भंग कर रहा है। अरे भाई ध्यान में क्या बैठे हो जब तुझको पता ही चल रहा है कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। ये कैसी ध्यान है कि कोई आए जाए और तुझको पता चल जाए और तू ध्यान में बैठे हो। क्या हुआ, मजनू भागे भागे जा रहा था अपने लैला के लिए, भागे जा रहा था, हाय लैला करके दौड़े जा रहा था। और एक मौलाना साहब बैठकर नमाज पढ़ रहे थे। जब उनके आगे से गया तो बोले कि बेहुद्दा बेवकूफ़, तुझको दिखाई नहीं देता, मैं यहाँ नमाज के लिए अपना ये ध्यान करके बैठा हूँ कि मैं नमाज करूँ, और इधर से आकर तूने सब भंग कर दिया, मेरा सब ले गया। तो बोला कि अरे तू अल्लाह का कैसा इबादत करता है, अल्लाह से तू कैसे ध्यान लगाता है कि तू अल्लाह के ध्यान में है, तो हम दिखाई पड़ गए। हम अपने मजनू के, अपने लैला का ध्यान में मजनू जा रहा है, तब मजनू को ही नहीं दिखाई, दूसरा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है लैला का सिवा, सिर्फ लैला को देख रहा है। तो जब मजनू की जैसा दीवानगी हो भगवान के प्रति, उसको कुछ दिखाई ना दे, सिर्फ लैला दिखाई दे, ऐसे ही जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, वैसी दीवानगी हो भगवान के प्रति कि भगवान के सिवा उसको दूसरा कुछ न दिखाई दे। मान बड़ाई से क्या मतलब है? संतों को, महात्माओं को, साधुओं को क्या चीज़ है मान बड़ाई? तो माया है। अब घर छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, और इज्जत के लिए मर रहे हैं। क्या हम जाएँ तो हम लोग बोले हम महामंडलेश्वर आए हैं, महात्यागी आए हैं, अनंत श्री विभूषित आए हैं। अरे जब त्यागी हो तो अनंत श्री विभूषित से, अब माया से क्या मतलब है तुझको? इज्जत से क्या मतलब है तुझको? मान मर्यादा से क्या मतलब है तुझको? उससे कुछ मतलब है नहीं। भक्ति में इसकी क्या ज़रूरत है? तो क्या, तो हम त्यागी हैं, त्यागी बाबा हैं। और त्यागी बाबा के आश्रम पर जाकर देखो ना, लग्जरी गाड़ियाँ लगी हैं, टीवी लगे हुए हैं, ऐशो आराम की सारी सुविधाएँ हैं, एसी में रहते हैं त्यागी बाबा।
एसी नहीं मिलेगा तो त्यागी बाबा वहाँ टिकने वाले नहीं हैं। अरे जब त्यागी हो तो कुटिया में रहो, तो उसको एसी से और बेसी से क्या मतलब है। त्यागियों को तो एसी बेसी हो जाती है, तो तुझको कहाँ बराबर पच जाती है। कैसा त्यागी हो भाई। माया है, माया में तो सब लिप्त हैं, सबों को कुछ ना कुछ चाहिए। ममता क्या है, तो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, एकादशम स्वीकरणम ममेति। किसी चीज को अपनी मान लेना कि यह मेरी है, उसी को ममता कहते हैं। मेरा मित्र है, मेरा भाई है, मेरा शरीर है, मेरापन है, जहाँ मेरा 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 मेरा, मैं बकरी मैं करती रहती है तो काटी जाती है। बकरी मैं करती रहती है तो बकरी को काटा जाता है। क्यों? कि वह ममता में लिपटी रहती है। तो ममता में जो भी लिपटा रहता है उसका वहीं दशा होता है, वो तो फंसता है, उसको फंसाया जाता है। इसलिए ममता की आदत छोड़ दो। करना क्या है, ममता की आदत को त्याग दो। जब ममता छूट जाएगी, तो ममता की आदत जब छूट जाएगी, जब ममता छूट जाएगी, तब जाकर भगवान की सच्ची कृपा तुझको मिलेगी। जब तक भगवान की सच्ची कृपा नहीं मिलेगी, तब तक तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा है, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ये शाम स एव भगवान दयेदनंतनः सर्वात्मनायाश्रित पदो यदि निर्बल्यलिकम ते दुस्तरामतितरणन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति धिः श्रियो श्रृंगालभक्षये। अनंत भगवान जब दया करता है, अनंत भगवान की जब दया होती है, तब यह अहंता ममता जाती है। थोड़ी दया से नहीं जाती है, बहुत कृपा चाहिए। सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्बलिकम, तुमने यदि निष्कपट भाव से भगवान की शरण ली, तब भगवान वह अनंत कृपा करता है और तुम माया को पार कर जाओगे। फिर इस गंदे शरीर में तुम्हारी माया महामत अपनापन की बुद्धि नहीं रह जाएगी कि मेरी है। ये क्या है, यह तो दुर्गंध पूर्ण है, मल मूत्र इसमें भरा है, मल मूत्र का पिंड है। नाक से पोंटा निकलता है, आँख से कीचड़ निकलती है, कान से गंदगी निकलती है, मुंह से खखार पोंटा निकलता है, थूक निकलता है, शरीर से मल मूत्र निकलता है, पूरा शरीर से पसीना निकलता है, शरीर बदबू देने लगती है। नहा कर धोआ कर इसको शुद्ध करते हो और इसी के पीछे पड़े रहते हो। यही तो माया है, यही तो ममता है। किसी के पीछे जानते हो कि इसमें गंदगी भरी है, फिर इसके पीछे पड़े हो। आज इसमें से अगर जीव निकल जाती है तो इसको ले जाकर कहीं फेंक दो। देखो कुत्ता सियार इसको खाता है, क्या इसका कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है। कुत्ता सियार खाएगा इसको रोड पर, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए इसको अपना मानना छोड़ दो। अपना कौन है? तो अपना सिर्फ एक कृष्ण है, एक राधा है, दूसरा कोई अपना नहीं है। एक परमात्मा अपना है। एक परमात्मा को छोड़कर न यह शरीर अपना है, न यह धन संपत्ति अपना है, न यह दुनिया अपना है, न यह दुनिया वाले अपने हैं। कोई अपना नहीं है। अपना तो सिर्फ एक दुनिया बनाने वाला है। तो जो दुनिया बनाने वाला है, उस दुनिया बनाने वाले के पीछे जाओ, वह तेरा कल्याण कर देगा। और जब दुनिया वालों के पीछे जाओगे तो वो तो ले जाकर तुझको माया में फंसा कर और नरक में पहुंचा देगा। नरक में जाना होगा। इसलिए दुनिया बनाने वाले के शरण में जाओ, दुनिया वालों के शरण में मत जाओ। दुनिया वाले को अपना मत मानो। दुनिया बनाने वाले को जब अपना मान लोगे, दुनिया बनाने वाले के जब शरण में चले जाओगे, तब तेरा कल्याण हो जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।